तो देखिएगा लास्ट लेक्चर तक हम थर्ड वाले केस तक आ गए थे। ऑब्जेक्ट को हमने लास्ट इसमें प्लेस किया था एट टू F1। अभी फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ऑब्जेक्ट अगर हम बिटवीन F1 एंड 2F1 अगर प्लेस करते हैं तो पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा रे हमें पास करना है, ठीक है, थोड़ा रे कम बेंड हुआ। तो ये रहेगा पहला रे। दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करना है, तो सपोज ये हमारा रहेगा यहाँ पर F2 और थोड़ा गलत हो रहा है, ये रे ना ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ जगह पर क्या होगा, ये रे कन्वर्ज होने वाले, तो ये F2 रहेगा और ये 2F2 रहेगा। इमेज इस कंडीशन में डेफिनेटली 2F2 के आगे फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, तभी सही इमेज फॉर्म होगा। आप स्केल पेंसिल से निकालिएगा तो सही इमेज जरूर आएगा। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, बियॉन्ड 2F2 होगा। नेचर यहाँ पर भी आगे ना आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या आने वाला है, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो बस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे इस केस में। अभी हम जाते हैं फोर्थ केस में। तो फोर्थ केस क्या रहेगा, अब देखिएगा, इन दिस कंडीशन वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट द F1। ओके, बिटवीन 2F1 एंड F1 हो गया, तो हमें ऑब्जेक्ट को अब एग्जैक्टली F1 पर प्लेस करना है। तो आपको पता होगा फोकस का रिलेशन इन्फिनिटी के साथ होता है, तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा ना वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। तो आप देखिएगा ये रहेगा F1, ये रहेगा 2F1, इसके बाद ये आएगा F2 और ये आएगा 2F2। ठीक है, तो आप देखिएगा ऑब्जेक्ट हमें एग्जैक्टली F1 पर रखना है। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो कैसे जाने वाला है, फोकस से। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है। तो ये रे आप देखोगे कि कन्वर्ज होते हुए नजर ही नहीं आते। ठीक है, थोड़ा रे मेरा बेंड हो गया है ज्यादा। एग्जैक्टली अगर स्ट्रेट निकालेंगे तो कैसा होगा देखिएगा, तो ऐसे जाने वाले ये। तो ये दोनों रेस कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं हो रहे, इस वजह से इमेज हमारा इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। तो ये इन्फिनिटी का केस रहेगा, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, एट इन्फिनिटी। यहाँ पर भी नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। ओके, और साइज आने वाला इसका हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ऐसे तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने वाले। इसके बाद अब सिक्स केस रहेगा। और देखिएगा अब सिक्स केस क्या रहेगा। इस केस में अब नेचर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा पहले पांचों कंडीशन में नेचर रियल एंड इन्वर्टेड था, तो अब इस केस में नेचर सिर्फ चेंज आएगा। पहला रे पैरेलल टू द, सॉरी, कहाँ पर रखना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट को, अब वी हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड, ये अगर हमारा F1 है और ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ओके, पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा रे मतलब फोकस से पास होगा वो, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए दिखाना है। इन रेस को अगर हम पीछे कन्वर्ज करते हैं ना, तो फिर ये रे पीछे जाकर कन्वर्ज हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो फिर यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाता है सेम साइड। ओके, ये रे आगे कन्वर्ट नहीं होते, पीछे जाकर कन्वर्ज होते हैं। मतलब कोई अगर पर्सन इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे अगर यहाँ से ऑब्जर्व करता है ना बैकवर्ड साइड से,
तो उसे वो ऑब्जेक्ट इतना न नजर आते हुए इतना नजर आएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी जो है ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। जब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा मैं तब यही डायग्राम मैं आपको दोबारा निकाल के वहां पर दिखाने वाला हूँ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, सेम साइड। सभी 6 कंडीशन में से एक ही जगह पर कॉन्वेक्स लेंस के सेम साइड इमेज फॉर्म होता है और वो यही रहेगा। उसके बाद इसका नेचर क्या रहने वाला है, यहाँ पर एक ही कंडीशन में चेंज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज इस कंडीशन में मैग्नीफाइड रहता है। ठीक है, तो बस इतना एक केस रहेगा। तो 6 के 6 कंडीशन हो जाते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स के। अभी कॉनकेव के कंडीशन है लेकिन वो 2 ही है, आपको भी पता है। जैसे हमारे कॉनकेव मिरर के 6 कंडीशंस थे और कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही कंडीशन थे, लाइक दैट कॉन्वेक्स लेंस के यहाँ पर 6 कंडीशन है और कॉन्वेक्स लेंस के 6 कंडीशन है और कॉनकेव के 2 ही है, एट इन्फिनिटी एंड अदर देन इन्फिनिटी। तो पहला केस रहेगा एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले, आप देखिएगा कॉनकेव लेंस है ना, तो पहले कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो जितने चाहे उतने पैरेलल रेज ले सकते हो आप, और सभी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होने वाले, डाइवर्ज होने वाले। और ऐसा अपीयर होगा कि ये डाइवर्जेंस क्या हो रहा है, एक ही सिंगल पॉइंट से हो रहा है बैकवर्ड साइड ऑफ द लेंस के, और उसी को फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, लेकिन कौन से फोकस पर फॉर्म होगा, F1 पर। ठीक है, तो ऐसा एक केस रहेगा। ठीक है, तो बोलो आप फटाफट कंडीशंस इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या क्या रहेगा बोलो आप। ये कॉनकेव लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स से पहला इमेज है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा बोलो बच्चों। एट F1। ओके, राइट है। नेचर यहाँ पर सेम साइड होने के कारण वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, और साइज रहेगा इसका रहेगा डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ऐसा एक केस रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाले। अब लास्ट एक केस है अदर देन इन्फिनिटी, कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फिर एक सेम नेचर का इमेज फॉर्म होता है यहाँ पर भी। मतलब ये अगर सपोज 2F1 है, कहीं पर भी रखिएगा आप, आपको जहाँ चाहे वहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ पर रख रहा हूँ वहीं पर आप रखोगे, कहीं पर भी अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर आपको कौन से भी जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एट दैट टाइम कैसा इमेज फॉर्म होगा फिर देखिएगा। सपोज हम एक रैंडम जगह पर रख देते हैं, पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होते हुए हमें दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा रे पास करना है हमें ऑप्टिकल सेंटर से, तो अनडेविएटेड वो निकल जाएगा। तो ऐसे इस जगह पर इमेज फॉर्म होगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज फॉर्म होगा। तो अब देखिएगा पोजीशन ऑफ इमेज इस केस में क्या रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होता है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बाकी इसका नेचर और जो साइज है वो एग्जैक्ट सेम होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो इससे क्या समझ में आएगा हमें कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ऑलवेज इज सेटिस्फाई होने वाला कंडीशन है। ओके, जैसे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हुआ करता था, वैसे कॉन्केव लेंस के लिए सेटिस्फाई होने वाला बिट रहेगा। तो जितने भी रे डायग्राम्स थे इस टॉपिक के वो सब के सब खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इतने ही सब कंडीशंस है। अब इसके आगे बीट है फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू द लेंस मेकर्स इक्वेशन रहेगा। तो अभी देखिएगा लेंस मेकर्स इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, मतलब जो हमने पिछली बार देखा था रिलेटेड टू द मिरर। रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ आएगा, ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई होने वाला है। इसके बाद देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे कहा जाता है लेंस मेकर्स इक्वेशन। लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक बीट पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्ड सरफेस, तो इस फॉर्मूले को रिफ्रैक्शन एट अ डबल कर्ड सरफेस भी कहा जाता है। ओके, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा। ओके, मतलब उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके फिर हम फाइनली ये फॉर्मूला बनाते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला रहेगा, मतलब इसे रिफ्रैक्शन एट डबल कर्ड सरफेस कहा जाता है। 1/v minus 1/u is equal to refractive index of lens minus refractive index of medium upon refractive index of medium रहेगा। ओके, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1/r1 minus 1/r2। ओके, तो ऐसा ही केस रहेगा। लेकिन जनरली हम अगर ग्लास, मतलब ग्लास से बना हुआ लेंस अगर लेते हैं ना, और बाहर हम जनरली लेंस के कौन सा मीडियम एज्यूम करते हैं, एयर, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बन जाता है। तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है और उसी को लेंस मेकर इक्वेशन कहा जाता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन एट डबल कर्ड सरफेस, तो उसमें ये वैलिड इक्वेशन है। ओके, बाहर वाला मीडियम रेयरर रहेगा, अंदर वाला मीडियम डेंसर रहेगा हमेशा, तभी ऐसा एक केस ऑकर होगा। और इस केस में अगर हम u का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर ट्रीट करते हैं और इमेज अगर फोकस पर फॉर्म हो जाता है, तो फिर एट दैट टाइम ये फॉर्मूला कुछ मॉडिफाई होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला रहेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लेंस मेकर इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। और शॉर्ट में आपको शायद डेटा पैक मेरा खत्म हुआ होगा, इस वजह से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, ये फॉर्मूले लिखकर रखिएगा, अगले लेक्चर हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, दिस इज, वो लास्ट फॉर्मूला एक बार फिर से दिखाना। ठीक है, दोनों भी फॉर्मूले देखो। और इसी का जो एब्रिवेटेड, मतलब एक स्पेशल कंडीशन वाला जो फॉर्मूला है, वो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, जिसे हम लेंस फॉर्मूला कहते थे, तो वो इसी का नेक्स्ट वर्जन है। ओके, मतलब वो जो फॉर्मूला हम यूज करते थे ना 10th स्टैंडर्ड में, आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो इसी को लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। ओके, ऊपर वाला फॉर्मूला लेंस मेकर्स इक्वेशन है और नीचे वाला फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। नहीं हुई? ठीक है, वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हुआ था इस वजह से। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, लिखो इसे। तो लेंस का बहुत सारा पोर्शन आज हमने कवर कर दिया। अभी कुछ छोटे 1-2 कंसेप्ट है, वो होने के बाद पूरा लेंस खत्म हो जाता है। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट पीट देखने वाले हैं, जैसे सिल्वरिंग ऑफ लेंस, और फिर लेंस को अगर आधे से काट दिया तो फिर क्या होता है उसके फोकल लेंथ पर। लेंस के आधे पार्ट को अगर हम ढक देते हैं किसी दूसरे मटेरियल से, तो फिर इमेज का इंटेंसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा। ये सब हमें कल के लेक्चर में देखना है, तो कल का लेक्चर हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो एक लेक्चर और ये एक्स्ट्रा पार्ट के लिए लगेगा, लेंस के थोड़े न्यूमेरिकल भी लेने पड़ेंगे उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रिज्म और डेविएशन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना है। उसके बाद फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सिव पावर। ओके, तो 1, 2 और 3 लेक्चर लगेंगे और
तब जाकर ये बीट खत्म होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सभी हम कैमरा वो सब देखने वाले, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ओके, तो एक एक करके देखते हैं आप धीरे धीरे। पर बोलो। एक क्वेश्चन था, अगर R1 एंड R2 की वैल्यू सेम हो, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स कंडीशन हो, तो फिर कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? तो कैसे करना है कैलकुलेट? ओके, मतलब देखिएगा, आप इक्वी कॉन्वेक्स अगर रहा तो दोनों भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू सेम आएगा, तो फिर एट द टाइम 1/r मतलब 0, तो वैसा तो नहीं होता है। मतलब देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ से यहाँ हम जो बनाते हैं, ये शायद उसी कंडीशन में, एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ कि इक्वी कॉन्वेक्स कंडीशन के लिए क्या रहेगा और कैसे रहेगा। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस, और f मीन्स फोकल लेंथ। तो ऐसा ही पूरा बीट रहेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखिएगा आप जाते जाते, उसके बाद एंड करते लेक्चर को। जो 1/f फोकल लेंथ होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस, और इसे हम डियोप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, डियोप्टर ये ऐसा यूनिट रहेगा पावर ऑफ लेंस का। ओके, तो देखिएगा, फोकल लेंथ जनरली आपको पता है सेंटीमीटर में दिया जाता है, लेकिन ये डियोप्टर तभी यूनिट आप यूज कर सकते हो, डियोप्टर इज इक्विवेलेंट टू 1/मीटर। 1/मीटर ऑफ डियोप्टर, उसे हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं। तो डियोप्टर आप तभी यूनिट दे सकते हो जब फोकल लेंथ मीटर में। तो जनरली आपको पता है, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है। तो एट दैट टाइम पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? 1/4 फोकल लेंथ इन, अगर सेंटीमीटर में अगर आपको यूज करना है तो फिर फॉर्मूला ये वाला यूज कीजिएगा, 100/f। तो ये कन्वर्जन करके, तो फिर ये फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो डियोप्टर में आ सकता है। अदरवाइज फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फोकल लेंथ को मीटर में, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मतलब आपको पावर ऑफ लेंस निकालना है डियोप्टर में, तो फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, मीटर में रहा तो फिर ये वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। और फिर अगर सेंटीमीटर में करना है आपको, क्योंकि जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया जाता है, तो कन्वर्ट करना हम भूल जाते हैं, तो ऐसा ना हो इस वजह से नीचे वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। कोई कोई तो भी एक ही फॉर्मूला यूज करो, आंसर तो दोनों से सेम आने वाले। ठीक है, तो ऐसा एक केस रहेगा पावर ऑफ लेंस का। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है, नंबर ऑफ लेंसेस को अगर हम एक के बाद एक ऐसे अगर कनेक्ट करते हैं ना सीरीज में, तो फिर पहले लेंस का अगर फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है, तीसरे का f3 है, तो इनका कंबाइन फोकल लेंथ अगर निकालना है ना, तो वो ऐसा आता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ओके, तो ऐसा बीट आएगा। तो फिर इसी को अगर हम पावर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 1/f मतलब p रहेगा, 1/f1 मतलब p1 रहेगा, 1/f2 मतलब p2 रहेगा, और 1/f3 मतलब p3। कॉन्केव लेंस के लिए पावर निगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स के लिए प्लस रहेगा। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेक्स यूज करते हैं। ओके, कुछ आंखों का अगर प्रॉब्लम रहा तो हम स्पेक्स यूज करते हैं, तो बताते हैं आपको कि मेरे स्पेक्स का इतना नंबर है, उतना नंबर है, तो वो एग्जैक्टली उनके स्पेक्स का क्या बताते हैं? पावर ऑफ लेंस बताते हैं। मतलब उनके स्पेक्स में जो लेंस यूज करते हैं ना, वो अच्छे दिखाई देने के लिए, तो उस लेंस का जो फोकल लेंथ रहता है उसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं, तो तब जाकर हमें पावर ऑफ लेंस मिल जाता है। ठीक है, तो फिर वही जो नंबर होता है हमारे स्पेक्स का, वो मतलब पावर ऑफ लेंस हम बताते हैं। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस कंसेप्ट पर भी हम कल क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इसे कहा जाता है, इस बीट को, तो इससे फोकल लेंथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ये स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। ओके, थैंक यू।